देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रास्ता छोड़ो असुर, मैंने कहा हट जाओ। किसे किसे देखा राजकुमारी? श्रीनिवास को। अब कोई संदेह नहीं है, आप उन्हीं के प्रेम में हैं। आपके हृदय में केवल श्रीनिवास ही है। जाइए, आप जाकर उन्हें स्वयं को समर्पित कर दें। किंतु कहाँ मिलेंगे वो मुझे? वो तो वेंकट पर्वत पर ही मिलेंगे। जाइए, जाकर ढूंढ लो। तो क्या मुझे अपने पिता नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कन्या, मिलेंगे। तुम्हारे विवाह के दिन ही उन्हें अपना रूप वापस मिलेगा। राजप्रसाद में कन्यादान भी करेंगे वो। पिताजी का लौटना भी मेरे अनुराग और विवाह पर निर्भर करता है। क्या करूं अब मैं? क्या सत्य ही मुझे वीर श्रीनिवास से प्रेम है? गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सार्थक हो पाऊं। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ ही है नरकासुर। आगे बढ़ते रहो, असुरों को रास्ता दिखाओ, देवताओं के विनाश की अग्नि बनकर जल उठो। अग्नि नहीं गुरुदेव, मैं दवानल बनकर जलूंगा। देवताओं के समस्त अहंकार का मैं नाश करूंगा। इतने दिनों बाद मेरा स्वप्न सच होने जा रहा है। इतने दिनों बाद असुरकुल को अपना योग्य राजा मिला है। असुरगण, कहां हो सारे? पूरे विश्व को कंपित करके जय ध्वनि दो। बोलो बोलो, असुरराज नरकासुर की जय। जय नरकासुर की जय। जय असुरराज नरकासुर की जय। हे असुर गुरु, मुझे समाचार मिला है कि देव कन्याएं कामदेव की पूजा करने नंदन कानन जा रही हैं। इस समय उनका हरण करना अत्यंत सहज होगा, क्योंकि वो सोमरस पान करके उन्मत्त रहेंगी। देवी लक्ष्मी, तुम्हारी परिकल्पना बुरी नहीं है। मैं भी चाहता हूं नरकासुर का पहला वार इंद्रलोक हो। गुरुदेव, आप मुझे अनुमति दीजिए। देव कन्याओं का हरण कर मैं उन्हें पाताल लोक लेकर आता हूं। जाओ नरकासुर, प्रतिशोध लो। इंद्रलोक में त्रास उत्पन्न कर दो। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, तीनों लोकों में तुम्हारी विजय ध्वजा उड़े। तुम विजयी रहो नरकासुर, तुम विजयी रहो। प्रणाम गुरुदेव।
लगता है अब जाकर शत्रुओं को पराजित करने का मुख्य अस्त्र मिला है मुझे। अब मैं देखती हूँ महालक्ष्मी कैसे स्वर्ग की रक्षा करती है। प्रभु, आप इस तरह और कब तक माता से दूर रहेंगे? इससे विलंब और बढ़ेगा ही। विलंब नहीं होगा नारद। मेरा मन कहता है कि पद्मावती श्रीनिवास की खोज में अवश्य आएगी। किंतु प्रभु, माता यदि ना आई, वो इस समय देवी महालक्ष्मी नहीं है, वे राजकुमारी पद्मावती के रूप में हैं। समस्मृति माता के मन से लुप्त हो चुकी है। प्रेम स्नेह के विषय में इस समय उन्हें कुछ भी नहीं पता। तब भी मैं निश्चित हूं नारद कि पद्मावती इस श्रीनिवास की खोज में अवश्य आएगी। मैं पर्वत शिखा पर देवी के लिए प्रतीक्षा करूंगा। वो कठिनाइयों से निकलकर मेरे पास आएंगी। तुम उसे मार्ग दिखाना नारद। प्रभु, चले गए? वो क्या बोल कर गए? कठिनाइयों से निकल कर आएंगी? कभी कभी प्रभु कैसी बातें करते हैं, कुछ समझ नहीं पाता। मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूं। प्रभु जब इतने निश्चिंत हैं, तो माता अवश्य आएंगी। नारायण नारायण। ये कहाँ जा रही हूँ मैं? किसकी खोज में? क्या सत्य ही उनका संधान मिलेगा उस पर्वत पर? ये कोई भ्रम तो नहीं है, या कोई माया तो नहीं? ये नारी कौन है? ये नारी देखकर तो ये मनुष्य लगती है। क्या रूप है, क्या तेज है। कौन है ये सुंदरी? शरण लिया है इसीलिए बिठाया है आसन। लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण। कर रहा हूँ प्रभु पूरे मन से निवेदन। कर रहा हूँ प्रभु कौन गा रहा है ये पूरे गीत? मन से निवेदन। देखती हूँ, लक्ष्मी थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। संभवतः यही वीर श्रीनिवास का पता बता पाएंगे। लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। कृपा करो गरीबों पे दया बरसाओ नारायण। कृपा करो गरीबों पे दया बरसाओ नारायण। लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण। हर क्षण करूं स्मरण महिमा आपकी। प्रतिपल स्मरण करूं महिमा आपकी।
लक्ष्मी नारायण जय। सुनिए। राजकुमारी पद्मावती, क्या आपको मैंने कहीं पर देखा है? प्रणाम है राजकुमारी, प्रणाम। मुझे आपने महल में देखा था, याद आया आपको? ये क्या कर रही हैं आप? केवल आपसे भेंट करने के लिए ही ये वेंकट पर्वत से इतनी दूर आए हैं। आप तो वीर श्रीनिवास के साथी हैं। वो कहाँ है? कल मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं क्षमा चाहती हूँ। आप चलेंगी उनके पास? आइए, आइए मेरे साथ। देव कन्या से पहले इस सुंदरी मानव कन्या का हरण करूंगा मैं। इसका रूप और तेज पाताल लोक की शोभा बढ़ाएगा। आइए, आइए। ये अग्नि ही सूचना देगी श्रीनिवास और पद्मावती के अनुराग की। नारायण और महालक्ष्मी का मिलन होगा। आग! आग लगी है! आग लगी है! बचाओ! ये क्या? ऐसी अग्नि कहां से उत्पन्न हुई? ये तो लगता है अग्निदेव का तेज है। इस आग में जाने से तो मैं भस्म हो जाऊंगा। बचाओ! यहाँ आग लगी है! बचाओ मुझे! कोई बचाओ! यहाँ आग लगी है! प्रभु, प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। माता अभी मनुष्य है, वे भस्म हो जाएंगी प्रभु, भस्म हो जाएंगी। प्रभु, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, रक्षा करें प्रभु, प्रभु, माता की रक्षा करें। वन का दावानल, चारों ओर अग्नि, और इस अग्नि के मध्य में फंसी हुई है माता। वे इस समय मनुष्य है प्रभु, शीघ्र ही कुछ कीजिए प्रभु, माता की रक्षा कीजिए प्रभु। नहीं नहीं, ये क्या कर रहा था मैं? देव रूप में नहीं, श्रीनिवास के रूप में ही मुझे पद्मावती की रक्षा करनी होगी। देव रूप में मैं एक मनुष्य की रक्षा कैसे करूंगा?
मैं आ रहा हूं पद्मावती। श्रीनिवास के रहते हुए तुम पर कोई संकट नहीं आ सकता। मैं आ रहा हूं पद्मावती, मैं आ रहा हूं। पद्मावती, पद्मा, प्रभु, इस समय आप मानव रूप में हैं। सावधान प्रभु, सावधान। पद्मा, पद्मा उठो, अपनी आंखें खोलो पद्मावती, उठो। पद्मावती आंखें खोलो। देवी, देवी आंखें खोलो, आंखें खोलो देवी, देवी, देवी आंखें खोलो। प्रभु, प्रभु, ये लीजिए जल। देवी के मुख पर जल छिड़किए, जल छिड़किए प्रभु। पद्मा, पद्मा उठो, आंखें खोलो पद्मावती। अब कैसा अनुभव कर रही हो राजकुमारी? आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ होगी। इस पर्वत वन में तुम ऐसे अकेली क्यों आई थी? बड़ी विपदा आ सकती थी। अब कोई संदेह नहीं, आपको उन्हीं से प्रेम है। आपके हृदय में श्रीनिवास ही हैं। जाइए, आप वहां जाकर उन्हें स्वयं को समर्पित कर दें। आह, क्या सौभाग्य है मेरा। मानव रूप में माता और प्रभु के अनुराग का साक्षी बन रहा हूँ। माता और प्रभु के मिलन में अब बस थोड़ा ही समय बाकी है। राजकुमारी, कल तुमसे पूछे बिना तुम्हारे राजप्रसाद में प्रवेश करके मैंने उचित नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो राजकुमारी।
नहीं नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। आपने बहुत बार कई प्रकार से मेरी रक्षा की है, किंतु मैंने कल आपके साथ शत्रु के जैसा व्यवहार किया है। आकाश राजा के प्रसाद में आपको अतिथि के रूप में पाकर हम धन्य होंगे। ये मेरा परम सौभाग्य है राजकुमारी। मैं और मेरा साथी राजभवन की अतिथि बनने के लिए बड़े इच्छुक हैं। राजभवन में आप लोगों का स्वागत है। श्रीधर, राजकुमारी हम दोनों को राजप्रसाद में आमंत्रित कर रही हैं। चलना चाहोगे? आहा, क्या सौभाग्य है! इससे अच्छा समाचार और क्या हो सकता है प्रभु। राजकुमारी के आमंत्रण पर आज हम पेट भर के मिष्ठान ग्रहण करेंगे। अग्निदेव, आपने बहुत उचित कार्य किया है। महालक्ष्मी के मन में नारायण के प्रति अनुराग जन्म ले रहा है। किंतु चंद्रदेव एवं सविता देव अभी तक आए क्यों नहीं? तो क्या आकाश राज का कोई समाचार नहीं मिला? आज का ये अनुष्ठान देवलोक की सभी कन्याओं के लिए अलौकिक अनुष्ठान है। सुना है कामदेव ने शपथ ली है, जो आज इस अनुष्ठान में उपस्थित रहेंगे उन्हें अपना मनपसंद साथी मिलेगा। देवी अलक्ष्मी, आप इस उत्सव में? कामदेव की कृपा कौन नहीं चाहता। मैं भी इस उत्सव से भला क्यों वंचित रहूं, है ना रंभा? आओ चलें। जाओ जाओ सब लोग, अभी नरकासुर आकर तुम सबका हरण करेंगे। आज इंद्रलोक में हाहाकार मचेगा। मैं आ गया हूं देवी अलक्ष्मी। ये क्या किया है असुराज? आप इस भेष में स्वर्ग में उपस्थित हुए हैं। सर्वनाश, आपको देखकर तो सब लोग पहचान जाएंगे। मैं अभी गंधर्व रूप धारण करूंगा देवी। ऐसा रूप जिसे देखकर देव कन्याएं मेरी ओर आकर्षित हो जाएंगी। वो स्वेच्छा से स्वयं को समर्पित कर देंगी मुझे, और मैं उन सबको एक एक कर बाध्य करूंगा मेरे साथ पाताल लोक चलने के लिए। जो करना है शीघ्र कीजिए असुरराज, अन्यथा हमारी समस्त परिकल्पना व्यर्थ हो जाएगी। पद्मावती, पद्मा, माँ, तू ठीक तो है ना बिटिया? हाँ? वेंकट पर्वत पर दावानल के समाचार सुनकर हम बहुत डर गए थे। अच्छा, तुझे 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 कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ?
नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने मेरी रक्षा की। प्रणाम। प्रणाम रानी माँ। आप लोगों को धन्यवाद कैसे कहूँ। बहुत जिद्दी है मेरी बच्ची, कभी कहना नहीं मानती। कितनी बार कहा है सिपाहियों को साथ लेकर जाओ, किंतु नहीं। माँ, इन्हें यही खड़ा रखेंगी क्या, या फिर इनका सार्थक भी करेंगी आप? आइए, आसन ग्रहण कीजिए। हमारा ये राजभवन आज धन्य हुआ है। रूप परिवर्तन के लिए माया की साधना करूंगा मैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैं साधना करूंगा। आप देखिए ताकि यहाँ कोई आ ना पाए। जो करना है जल्दी कीजिए असुरराज, और समय शेष नहीं। सर्वनाश! इंद्रदेव और अग्निदेव इसी ओर आ रहे हैं। देवी लक्ष्मी, कामदेव की पूजा स्थल पर आप? सबको अधिकार है कामदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने का, मुझे नहीं है क्या? या आप लोग भी मुझे इस अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? चलिए देवराज, हमारा अकारण यहाँ समय नष्ट हो रहा है। मैं यहाँ हूँ देवी अलक्ष्मी। आशा करता हूँ मुझे अब कोई पहचान नहीं पाएगा। देवी, पृथ्वी पर लक्ष्मी नारायण का मिलन होने वाला है। क्या? हाँ देवी, कुछ कीजिए, अन्यथा पुनः हमें कुछ नहीं करना है जरती। मानव देहधारियों के रूप में लक्ष्मी नारायण का मिलन संभव नहीं है। आकाश राज तो अभी पाताल लोक में बंदी है। वो कैसे करेंगे कन्यादान? तुम निश्चिंत रहो जरती। मानव मानवी के रूप में यदि लक्ष्मी नारायण का मिलन ना हो तो वो जुगल में स्वर्ग में नहीं आ सकते, और तब तक नरकासुर स्वर्ग प्राप्त करके त्रिलोकपति हो जाएंगे और मैं बनूंगी स्वर्ग की श्रेष्ठ देवी। अंदर आइए, आप दोनों के लिए आहार का आयोजन किया है। चलिए प्रभु, चलिए। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। राजभवन का ऐसा राजकीय आयोजन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा दिन आएगा। चलो श्रीधर। राजकुमारी ने अवश्य अपने हाथों से भोजन बनाया है हमारे लिए। सत्य ही ये हमारा सौभाग्य है।
नहीं वीर, भोजन बनाने में मेरी कन्या को कोई रुचि नहीं है। तलवार चलाने में ही इसे आनंद आता है। ये क्या? इसका अर्थ है राजकुमारी को कुछ भी बनाना नहीं आता? हाँ, नहीं जानती, किंतु इसमें क्या समस्या है? जो तलवार चलाती है उसके लिए खाना बनाना कौन सा कठिन कार्य है? ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। रंधन सहज कार्य नहीं है राजकुमारी, ये भी एक कला है, सीखनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है, यदि मैं अपने हाथों से भोजन बना पाऊं, तो आज रात को ही मैं आपको भोजन कराऊंगी। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं आपकी हर एक शर्त मान लूंगा राजकुमारी। प्रणाम गंधर्व, कामदेव की पूजा में आपका स्वागत है। मेरा ये उपहार तुम्हारे लिए है। हे गंधर्व, मुझे आपकी सेवा की अनुमति दीजिए। अवश्य ही सुंदरी, पद्म सरोवर के किनारे चलो, वहां मैं तुम्हारा नृत्य देखूंगा। भोजन बनाना इतना कठिन कार्य है। अब क्या होगा? मैंने तो गर्व के साथ श्रीनिवास से कह दिया कि मैं कर लूंगी। छी छी, लज्जा से तो मेरी नाक ही कट जाएगी। इतना मत सोचिए हे राजकुमारी, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप कर पाएंगी। मेरे प्रभु का प्रिय भोजन बनाकर आप प्रभु को अचंभित कर दीजिए। आपके प्रभु का प्रिय भोजन क्या है भ्राता? परमन्न। मैं बताता हूँ परमन्न कैसे बनाते हैं।
परमन्न। आहा, मुझे बहुत पसंद है ये मिष्ठान। जानती हूँ। किसने कहा? निश्चित ही श्रीधर ने कहा। है ना? सुगंध से लगता है कि पराजय मेरी ही होगी। केवल सुगंध ही लेंगे या इसे खाकर भी देखेंगे? अपूर्व। मानना पड़ेगा, जो तलवार चलाने में श्रेष्ठ है वो रंधन में भी उत्तम है। अब तो मैं तुम्हारी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हूं, किंतु राजकुमारी पद्मावती को मेरे घर में आकर बिल्कुल ऐसे ही परमन्न बनाना पड़ेगा। आज ये कैसी अनुभूति हो रही है? क्यों इनसे मैं अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रही? क्यों मेरा देह ऐसे बार बार कांप रहा है? यही है वो मानव कन्या। क्यों बार बार इस मानव कन्या को देखकर मैं आकर्षित हो रहा हूं? ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, गुरुदेव का आदेश है, मैं देव और गंधर्व कन्या के अलावा किसी का हरण ना करूं। नहीं नहीं, गुरुदेव के आदेश का अनादर करना उचित नहीं होगा। वकुला, राजकुमारी। वकुला, अनुराग और प्रेम क्या है मैं समझ गई हूँ वकुला। तब तो राजकुमारी का स्वयंवर रचाना ही होगा। राजकुमारी, तुम यहाँ शर्त बताने आई हो क्या? हे वीर, यदि आप हमें अनुमति दें तो आपका और राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मैं रानी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मैंने अनुमति दी है वकुला, किंतु राजकुमारी के मन में क्या है वो भी जानना आवश्यक है। अवश्य ही प्रभु। कहिए राजकुमारी, प्रभु जो जानना चाहते हैं। आप प्रस्तुत हैं ना? स्वयंवर की शर्त में प्रस्तुत होकर मुझे प्राप्त करना होगा, तभी मैं तैयार रहूंगी। पिताश्री, पिताश्री, इंद्रलोक में एक विचित्र घटना घटी। कई सारी अप्सराएं इस बीच लुप्त हो गई हैं। ये क्या? ये सब क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, कामदेव के उत्सव के बाद से ही उन्हें ढूंढना कठिन हो गया है। पिताश्री, इंद्रलोक में ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी। इतनी सारी अप्सराएं एक साथ लुप्त हुई कैसे? प्रणाम पिताश्री।
क्या समाचार लाए हो चंद्रदेव? आकाश राजा का कोई संधान मिला? पिताश्री, हम लोगों ने समस्त स्थानों पर जाकर संधान किया है, किंतु कहीं भी आकाश राजा नहीं मिले। ऐसे कैसे? अब लक्ष्मी और नारायण का मिलन कैसे होगा? उन्हें तो कन्यादान करना ही होगा। सब कुछ हमारे नियंत्रण के बाहर जा रहा है। लगता है एक भयानक संकट आने वाला है। क्या है वो संकट, मुझे जानना ही होगा। पुत्रों, तुम लोग प्रतीक्षा करो, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूं। स्वर्गलोक पुनः अशांत होने जा रहा है। सावधान देवगण, देवादिदेव के वरदान से बलवान नरकासुर शीघ्र ही स्वर्गलोक पर आक्रमण करेगा। जंबासुर का अति सहजता से वध करना संभव था, किंतु नरकासुर का वध करना असंभव लग रहा है।